इंडिया को, चाइना को ही क्यों करते हैं, और हमें क्या मफाद है चाइना से ऐसा जो इंडिया से नहीं है? आखिर क्या वजह है कि आज इंडिया इतना आगे निकल गया चाइना से, लेकिन फिर भी हम अपनी ईगो, अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं और अपने मुल्क के मफाद का नहीं सोच रहे। इनका पर्सनल ग्रजेस है ना, पर्सनल ग्रजेस को हम भूल नहीं सकते। इसकी वजह से ही चाइना, वैसे भी इंडिया का बिहेवियर भी हमारे साथ अच्छा नहीं है। आई डोंट थिंक, मैं अगर अपना फ़ायदा भी है ना, आई वुड नॉट सपोर्ट और लाइक कि हम चाइना, इंडिया के साथ जो है वो कुछ किसी भी तरह के ताल्लुकात। इस्लामिक कंट्री है, शेख हसीना उनकी प्राइम मिनिस्टर जो कि बांग्लादेश से इंडिया गई हैं दौरा करने, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया है और उन दोनों में बातचीत हुई है और ये चीज़ के मुआहदे तय किए जा रहे हैं कि आगे कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाए, कौन से बड़े इनिशिएटिव लिए जाए जिससे बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात भी बेहतर हो और इन दोनों कंट्रीज़ का नाम भी हो। तो बांग्लादेशी हम लोगों से अलग हो जाएंगे, यानी अलग स्टेट बन जाएंगे, तो ये भूख से मर जाएंगे। और आजकल आपको पता है ये आम लोगों की जो फ्लड यहाँ पे चल रही, 90% बलूचिस्तान तो डूब चुका है। इसी तरह हमारी मिलिट्री का स्टेक, हमारे मिलिट्री का डेमोक्रेटिक कंट्रोल है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो है वो मिलते हैं। अमूमन हर दफ़ा पाकिस्तान के खिलाफ बात होती है, लेकिन कभी किसी पाकिस्तानी लीडर ने आज तक इसका जवाब नहीं दिया। भारत के अंदर शेख हसीना का आना और तकरीबन एक 9.5 बिलियन डॉलर के कंसेशनल लोन्स जो इंडिया जो है वो बांग्लादेश को दे रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। नॉर्मली पाकिस्तानी मीडिया इसको दिखाता नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया इसको कवरेज नहीं करता। पाकिस्तानी मीडिया को तो लगता है कि इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मांगने तांगने और इन चीज़ों के अलावा तो शायद बात करना कोई ज़रूरी है ही नहीं है। जो है नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना के साथ एक प्रेस टॉक की और उसमें कहा कि भारत और बांग्लादेश जो है वो मिलके जो 1971 फोर्सेस हैं उनके खिलाफ काम करेंगे। अब ये जारी बात है, और इससे पहले भी जब शेख हसीना साहबा जो हैं वो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं इंडिया, बांग्लादेश जाते हैं या वो आती हैं, गो के इनकी बड़ी मुलाकातें हो सकी। आई थिंक 12 से ज़्यादा मुलाकातें दोनों वज़राए आज़म की हो चुकी हैं और दोनों के ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस खित्ते के हवाले से। और अगर मैं आपको बताता चलूं कि ये जो 9.85 बिलियन डॉलर के कंसेशनल लोन्स दिए हैं, जिसमें बहुत सारी कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बड़े पैमाने पे ये एक जो ताल्लुकात हैं, जिसमें जो मोदी साहब हैं और शेख हसीना साहबा हैं, वो जॉइंटली उन्होंने एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम जो है वो होगा, और जिसे कहते हैं ना कि ये इंडिया की कंसेशनल फाइनेंसिंग स्कीम है जो कि तकरीबन 320 मेगावाट बांग्लादेश के नेशनल ग्रिड में जाएंगे, जो कि ज़ाहिर बात है बहुत बड़ी अमाउंट है। और दोनों ममालिक के लीडर्स ने तकरीबन 5.13 किलोमीटर का जो रूपशा रेल ब्रिज है, जो कि बेसिकली एक इनकी जो खुलना मोंगला पोर्ट है, एक जो ये रेल प्रोजेक्ट के हवाले से उसका भी इफ्तिताह किया। और इस वक्त अगर आपने वो नोट करें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा कि बांग्लादेश जो है बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है खित्ते में, और जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा है दोनों ममालिक की, और इंक्रीज भी हुई है, और ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े पैमाने पे है। सो आपने एक चीज़ नोट की कि इंडिया जो है जिस मुल्क के साथ करीब होता है, ताल्लुकात बनाता है, तो एक ब्रॉड बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप करते हैं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स पे बेस नहीं करती। वो उसका ताल्लुक जो है वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट में भी है, ट्रेड भी है, कनेक्टिविटी भी है, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, और उसके हवाले से यानी कि बड़े पैमाने पे चीज़ें होती हैं। सो इट मीन्स दैट इंडिया मीन्स बिजनेस, इंडिया बिजनेस की बात करता है। सो जहाँ पे वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, जारी बात है दे आर इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट्स, दे हैव राइट टू टॉक व्हाटएवर दे वांट टू टॉक, लेकिन पाकिस्तानी तो कभी किसी लीडर ने जवाब नहीं दिया। मैं इसके ऊपर बाद में कमेंट करूंगा, लेकिन मैं पहले ये जो इनकी जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि
बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा खित्ते में ट्रेडिंग पार्टनर है वो इंडिया है। तो बेसिकली वो शेख हसीना को बता रहे थे कि तुम जो चीन के करीब हो रही हो वो हो ना हो। क्योंकि मैं देख रहा था कि जो ANI को इंटरव्यू दिया शेख हसीना ने, उसमें उन्होंने उनसे पूछा गया कि जो इंडिया और चाइना का मसला है उसमें आपकी क्या जो है वो राय है। तो उन्होंने बेसिकली तो उस जो है टॉपिक को अवॉइड किया और कहा कि हम इसमें नहीं आना चाहते और इसमें बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ये दोनों मुल्कों का मसला है और हमारे दोनों मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अब जब बांग्लादेश को इंडियन प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में खड़ा होकर ये कह रहा है कि भाई तुम खित्ते में सबसे बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर हमारी हो, इट मींस कि वो कह रहे हैं कि भाई चाइना की तरफ ना देखो। और ये जो पैसा दिया जा रहा है बेसिकली, ये जो कंसेशनल लोन्स की बात करी जा रही है, ये बेसिकली बांग्लादेश को अपने साथ मिलाया जा रहा है। सो ये बेसिकली इंडिया की चाइना पॉलिसी है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वो लेके आ रहे हैं। सो इंगेजिंग बांग्लादेश, getting Bangladesh on Indian board is basically India's China policy. So आप इसको इमेजिन करें कि इंडिया ने चाइना को लेकर के कितना सीरियस है, और दैट इज व्हाई इंडिया के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यही वैल्यू मैं देख रहा था कि कल आई थिंक जो है वो अमेरिका, जारी बात है, इस बात बड़ा खुश होता है कि भाई देखो द कंट्री इज वर्किंग फॉर आवर इंटरेस्ट इन द रीजन। अब आप देखें कि जैसे मैं बात कर रहा था कि जो बांग्लादेश है वो इंडिया का जो टॉप फॉर बांग्लादेश, इंडिया इज अ टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। इंडिया जो है उसने तकरीबन $16.1 बिलियन की जो एक्सपोर्ट्स की, एग्रीकल्चर भी है उसमें, जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स भी हैं, इंजीनियरिंग गुड्स भी हैं, बहुत कुछ है। और अगर आप देखें कि जो टॉप 5 प्रिंसिपल एक्सपोर्ट्स हैं USD में, वो कॉटन यार्न है, रॉ कॉटन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वीट है, कॉटन फैब्रिक है, तो बड़े पैमाने पे इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है बांग्लादेश के साथ तकरीबन $14 अरब का। तो अब आप इमेजिन कर लें कि 2011 में अगर ये जो ट्रेड थी वो लेट्स से कि 1.3 बिलियन डॉलर पे थी, तो अभी वो तकरीबन $16 अरब की एक्सपोर्ट्स हैं इस हवाले से। इसी वाले से इंडिया की जो इंपोर्ट्स हैं बांग्लादेश से वो तकरीबन अभी $2.25 अरब के करीब जो है वो पड़ती हैं। सो बड़े पैमाने पे इंडिया जो है बांग्लादेश के करीब है और दोनों ममालिक जो हैं वो बड़े नज़दीक हैं। कि चाइना और पाकिस्तान एक तरफ है, बांग्लादेश और हिंदुस्तान एक तरफ है। और अभी जो विजिट हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना वाजिद का, तो उसके ऊपर पाकिस्तान में भी बात हो रही है कि बांग्लादेश की अहमियत शायद बढ़ रही है या फिर बढ़ गई है, क्योंकि दूसरे साइड पे जो बॉर्डर लगता है चाइना का, हिंदुस्तान का चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, तो दोनों कंट्रीज के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो ये रीजन है। पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत देर से अच्छे नहीं है और चाइना के साथ भी यही हाल है। तो वो तो कांस्टेंट ही है ना, फॉर लेट 60s से मिड 60s ऑनवर्ड्स, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश के साथ उनके बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है। अगर आप वो देखें उनका जो ये जॉइंट स्टेटमेंट है या कम्युनिके जो है, उसके अंदर उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि हिंदुस्तान की मदद से हमें आज़ादी मिली। तो एक स्पेशल रिलेशनशिप तो है। और पता नहीं 200 जो इंडियन ऑफिसर्स हैं या सोल्जर्स हैं, उनके बच्चों को वो स्कॉलरशिप भी देंगे बांग्लादेश वाले, टू एक्नॉलेज द फेवर्स द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डिड फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। तो लेकिन अगर इसको रियलिस्टिकली देखा जाए तो इंडिया के पास क्या चॉइस है? यही चॉइस है ना कि अगर पाकिस्तान लिंक कर रहा है चाइना के साथ, तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया का किससे लिंक होना चाहिए? नेक्स्ट जो है वो बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश की अहमियत इस तरह तो बिल्कुल है। साथ साथ बांग्लादेश एक सक्सेसफुल मुल्क भी नजर आ रहा है। इंडिया के लिए ये एक मार्केट भी है और बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स के लिए भी है। तो इसमें एक दोनों साइड्स को म्यूचुअल बेनिफिट भी नजर आ रहा है। तो कई फैक्टर्स हैं जो मैं समझता हूँ बांग्लादेश की जो अहमियत है ना, अब बढ़ती जा रही है। रिलेशनशिप डेवलप करे, लेकिन इंडिया के साथ उनकी डिपेंडेंस या रिलेशनशिप ज्यादा ही स्ट्रांग होगा हमेशा, मेरे ख्याल से।